Good morning to all of you. Now we start a chapter of science, class 7's chemical changes and reactions. केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। देखिए, हम लोगों के चारों तरफ हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में ये चैप्टर पढ़ा है, चेंजेज अराउंड अस। एक चैप्टर है क्लास 6 में, चेंजेज अराउंड अस। हम लोगों की तरफ बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं। उसमें से ये जो चैप्टर है, इसमें हम यहाँ पर लिखा है कि केमिकल चेंजेज एंड रिएक्शंस, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे फिजिकल चेंजेज का, क्योंकि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। देखिए, फिजिकल चेंजेज का एक वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, मेरे ही चैनल पे देखेंगे तो उसमें हमने फिजिकल चेंजेज के बारे में बताया। देखिए, फिजिकल चेंजेज क्या है? फिजिकल चेंज वो है जिसको हम फिर से रीगेन कर सकें, उस सब्सटेंस को फिर से रीगेन कर सकें, ये हमारा फिजिकल चेंज में आता है। कभी कभी होता है एज इट इज़ रीगेन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हमने पेपर को टर्न कर दिया, तो अब हम पेपर वैसा ही तो नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, वो है अभी भी पेपर, फटा हुआ पेपर है या पेपर का पीस है, पीस ऑफ द पेपर हो गया, बट वो है अभी भी पेपर, कोई अदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यही फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में मेन जो बात है वो ये है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन फिजिकल चेंजेज में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मैंगो जूस बनाया, मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक के आपने क्या किया कि आइसक्रीम के फॉर्मेट में फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में वो आइसक्रीम बन गया। बट अगर आप चाहें तो उससे फिर से मैंगो जूस जो है वो रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आपने क्या किया, मिल्क शेक बनाया, मिल्क शेक को आइस के फॉर्मेट में कर दिया, आपका आइसक्रीम बन गया। उसको आप चाहें तो फिर से मिल्क शेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है कि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, उसका देखने में फॉर्मेट चेंज हो जाता है। बट तो ये फिजिकल चेंज है। ये जो चेंजेज हैं ये फिजिकल चेंज से रिलेटेड चेंजेज हैं। अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेज अराउंड अस। देखिए, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन, केमिकल चेंजेज हम लोगों के चारों तरफ होते रहते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले हम ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम आपको इसको बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए लिखा बेकिंग ऑफ द केक। केक आप सब लोगों ने खाया होगा, बर्थडे पार्टी और आज तो कुछ भी होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसमें केक ले आ लेते हैं। तो केक हम लोगों ने खाया है। तो केक में आप देखते हैं ऊपर की क्रीम है, नीचे का ब्रेड है। तो ब्रेड कहाँ से बना? फ्लोर से ब्रेड बनता है, ठीक है। तो वो जो ब्रेड बना, केक बना, और उसके ऊपर क्रीम लगी है और उस पर हैप्पी बर्थडे और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ये सब लिखा होता है। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो केमिकल चेंज के थ्रू बनते हैं, केमिकल चेंज के थ्रू बनते हैं। तो ये ब्रेड का फॉर्मेशन क्या है? इसमें केमिकल चेंज की प्रोसेस है। नेक्स्ट वन एग्जांपल, बर्निंग ऑफ द वुड इन द फायर प्लेस। देखिए, हमने यहाँ पे जितने एग्जांपल लिखे हैं वो लिखे हैं जो आप अपनी जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में देखते हैं। देखिए, लकड़ी आप सब लोगों ने जलते हुए देखा होगा, कोयला सब लोगों ने जलते हुए देखा होगा। ठंडी का टाइम आता है तो उसमें देखते हैं कि लोग अलाव जलाते हैं, फायर प्लेस पे जला के बैठते हैं कि जिससे हमें गर्मी मिले। इस समय आप देखते होंगे सीजन चल रहा है भुट्टे का, तो लोग जो है वो भुट्टे को देखिए वो लकड़ी जला के रखते हैं, उस पर भूनते हैं। तो ये जो लकड़ी की बर्निंग है, बर्निंग ऑफ द वुड है, ये केमिकल चेंज है। क्योंकि एक वुड पोर्शन है वो जल करके कुछ उसमें से डिफरेंट टाइप की गैसेस निकल रही हैं, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहा है, और बचा हुआ जो रेसिड्यू प्रोडक्ट है ऐश बन जाती है, और ऐश का कुछ और प्रोडक्ट होता है जो वुड में होता वो नहीं होता, कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये इस तरह से ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट वन इज द बॉइलिंग एग। देखिए, एग जब आपको रा एग लीजिए, आपने कभी तोड़ के देखा हो तो बीच में येलो पोर्शन होता है और किनारे किनारे लिक्विड पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है। ये एग है। बट एग को जब बॉयल कर देते हैं तो जो उसका ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो चेंज हो जाता है वाइट पोर्शन में, और जो बीच का येलो पोर्शन होता है वो लिक्विड जैसा होता है, बट वो चेंज हो जाता है सॉलिड येलो सब्सटेंस में। तो ये है आपका केमिकल चेंज। ये तीनों चेंजेज आप लोगों ने देखा होगा। तो ये केमिकल चेंज है जो हमारे चारों तरफ हमारे देखने में हमें आता है। अब हम लोग इस पे चलते हैं रिएक्शन पे। देखिए, हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, जिंक ये सॉलिड है, डिसॉल्व इनटू द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? ये एक एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये एक एक्वस सोल्यूशन है और ये जिंक सल्फेट बनाता है। व्हेन द जिंक डिसॉल्व इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड कॉपर। देखिए, हमें इस रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना, हमें मेन ध्यान देना है ये है जैसे केमिकल रिएक्शन है जो
एरो के लेफ्ट साइड में है, इस पोर्शन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनली बन के हमें मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो फाइनल बन के हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बॉइलिंग एग है, अनबॉइल्ड एग क्या है, रिएक्टेंट है, बॉइल्ड एग क्या है, प्रोडक्ट है। इसमें सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। तो ये इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये है केमिकल चेंजेस। अब हम लोग जरा देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमने ये लिखा है, ये जो हमने पेपर पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और फिर केमिकल रिएक्शन क्या है, जो हम बोल रहे हैं, जो रियल में चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंजेस भी बोलते हैं। मतलब जो हम देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हो रहा है रियलिटी में, जो एक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो हम पेपर पे व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हो रहा होगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगा, वो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट्स गिवन हैं जो किसी भी केमिकल चेंजेस के बाद सिम्टम्स के रूप में दिखते हैं। अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो ये बाद में इतने चेंजेस हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऑल 5 चेंजेस एक ही प्लेस पे दिखें, एक भी दिख सकता है, ऑल 5 भी दिख सकते हैं, 2 भी दिख सकते हैं, 3 भी दिख सकते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल चेंजेज हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। देखिए जहाँ पर भी केमिकल चेंजेज होगा वहाँ पर गैस का एवोल्यूशन होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पर बहुत सारे लीप्स या इस तरह के सब्सटेंसेस कलेक्ट रहते हैं, जब रेनी सीजन आती है वहाँ पर बहुत बैड स्मेल आने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होने की वजह से वहाँ पे गैस का एवोल्यूशन होता है। इसी तरह से है, जैसे आप इनो है, इनो हम लोग वाटर में डाल के पीते हैं। अगर मान लीजिए कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो इनो को अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो इनो सब्सटेंस है वहाँ पर भी देखिए एक इफरसेंस जैसे निकलती है, एक इफरसेंस जैसी निकलती है। वो क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो इससे पता चलता है वहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑफ द कलर। कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर कलर चेंज होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी फ्रूट्स हैं पहले वो जब रॉ होते हैं, रॉ सिचुएशन में होते हैं, that is in green color, but when will change into the ripened situation or the ripened fruit that change into the red color, orange color or any different color। जैसे गुआवा है तो गुआवा पहले ग्रीन कलर का होता, बाद में व्हाइटिश ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेज होते हैं। मैंगो है, मैंगो आपका ग्रीन कलर का होता है, बाद में रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। या कुछ मैंगो ऐसे भी होते हैं जो व्हाइट और येलो कलर के हो जाते हैं, व्हाइट एंड येलो कलर के हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में इन दोनों सब्सटेंस को मिलाया, दोनों केमिकल को मिलाया, ये रिएक्टेंट हो गए, तो प्रोडक्ट में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बेस में मिलेगा। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट होता है ये बेस में सेटल डाउन हो जाता है, ये उसमें डिसॉल्व नहीं होता। और ये कैसा सब्सटेंस होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो उसमें डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन में। नेक्स्ट वन इज द जनरेशन ऑफ द हीट एंड द लाइट। हीट एंड लाइट का जनरेशन होता है। जैसे फायर प्लेस पे जब हम वुड जलाते हैं तो वुड जब हम जलाते हैं तो वुड क्या है, वुड की बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है। और वहाँ पर हीट और लाइट दोनों मिलती है। जहाँ जल रहा होता है वहाँ पे लाइट भी होती है और हम लोग अपनी बॉडी गर्म करने के लिए वहाँ से हीट भी लेते हैं। या उस पर अगर कहीं कहीं पे खाना भी बनाया जाता है, फूड फॉर्मेशन होता है, उसका भी यूज आता है, खाना बनाने के लिए भी वो हीट यूज में लाते हैं। तो ये आपका चेंज हो गया। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं, जो एनर्जी को गेन करती हैं, उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और ये जो हीट और लाइट को रिलीज करेगी इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया।
जनरेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मेल, देखिए हर चीज़ की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती हैं जिससे पता चल जाता है। जैसे आपको अगर ये चूज करना हो कि ये राइपन मैंगो है या रा मैंगो है, सॉरी रा मैंगो, राइपन मैंगो और स्पॉइल्ड मैंगो, कच्चा आम, पक्का आम और सड़ा हुआ आम, तीनों चीज़ की अगर आप स्मेल लें तो आपको डिफरेंट स्मेल पता चलेगी। वो जो तीनों डिफरेंट स्मेल है हमें ये बता रही है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे रा मैंगो से राइपन मैंगो में जब चेंज होता है तो भी उसमें केमिकल चेंज होता है, और जब राइपन मैंगो टू स्पॉइल मैंगो हो जाता है तो भी उसमें एक अलग केमिकल चेंज होता है। तो उस जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसका केमिकल चेंज का एक करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होगा, उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होगी, मतलब जहां पर भी केमिकल चेंज होगा एक फिक्स या करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होगी। और एक चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको राइपन मैंगो और राइपन एप्पल दोनों सुंघाया जाए तो आप उससे जान लेंगे कि ये वाला मैंगो है और ये वाला एप्पल है, क्योंकि दोनों की अपनी फिक्स एक करेक्टरिस्टिक्स स्मेल है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए जो ये बताते हैं कि अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज हुआ तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल चेंज तो इसको भी पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज द फिजिकल चेंज और व्हाट इज द केमिकल चेंज तो आप इसको फॉर्मेट में डिफराइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन, एक तो फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन फिजिकल चेंज, व्हाट इज द फिजिकल चेंज आए तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट इज द केमिकल चेंज आए तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, अ फिजिकल चेंज ब्रिंग्स आउट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप एंड साइज। देखिए जब भी फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें चेंज आता है, लाइक द शेप्स एंड साइज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल चेंज होगा, जब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो जब केमिकल चेंज होगा तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज क्या होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि गैस का एवोल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, इस तरह से उसमें चेंजेस होंगे। इट डज नॉट अल्टर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब इस जो सब्सटेंस है जिसका फिजिकल चेंज हो रहा है उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, उसका केमिकल कंपोजिशन एज इट इज रहता है, केवल इसकी फिजिकल फॉर्मेट चेंज हो जाती है। जैसे अगर वाटर से आइस बन जाए, तो आइस बनने में वाटर की जो H2O है तो वो H2O ही रहेगा, उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई केमिकल चेंज नहीं आया, उसकी जो केमिकल फार्मूला है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया। इट अल्टर्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, देखिए केमिकल चेंज में उसके केमिकल कंपोजिशन के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज नाम की शुगर होती है, वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट वन इज द नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ वन इज द इट इज़ द टेम्परेरी रिवर्सिबल, या ये टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, और रिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे आइस चेंज इनटू द वाटर, वाटर चेंज इनटू द आइस, वाटर चेंज इनटू द वेपर, वेपर चेंज इनटू द वाटर, तो ये एक दूसरे में कन्वर्जन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और टेम्परेरी ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। इट इज़ द परमानेंट एंड द इरिवर्सिबल, ये जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, रिवर्सिबल। जैसे रा मैंगो चेंज इनटू द राइपन मैंगो, अगर कच्चा आम को पक्का आम में चेंज हो जाए तो इसको फिर से हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है और ये परमानेंट चेंज है। जनरली एनर्जी इज द नॉट इवॉल्व, इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी का एवोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इसमें एनर्जी का एवोल्यूशन होता है, इसमें कोई एनर्जी रिलीज होती है। जो हम लोग इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं वो केमिकल चेंज में ही होता है। एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक में जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, एक्जोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, इंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो जो चेंजेज हैं वो केमिकल चेंज में ही आता है। बट जो ये आपका फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में किसी तरह की कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं होती है। तो ये आपका केमिकल और ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंशियल पढ़े। तो ये हम लोगों पढ़ रहे थे केमिकल चेंजेज एंड रिएक्शंस, तो हम लोगों ने चैप्टर को यहाँ तक फिनिश कर दिया। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जैसे आपका जो बचा हुआ इसमें पोर्शन है वो है
some common changes in our around us, some common changes in around us like the आपका रस्टिंग में क्या केमिकल चेंजेज होते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन के फॉर, देखिए केमिकल, ये हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज रस्टिंग, ये एग्जांपल पढ़ा था 6 में, लेकिन 7th में हम उसकी केमिकल चेंज भी पढ़ेंगे कि उसमें केमिकल चेंज क्या होता है। ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट्स में ब्राउनिंग किस तरह से होती है, इस तरह से और कई सारे एग्जाम्पल्स और कई सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू।